चाहे जलचर है, चाहे थलचर है, चाहे नभचर है, जितने भी ब्रह्मांड के अंदर जीव हैं, पशु पक्षी कोई भी है, वो जानता है कि मुझे तेरा दर्शन होगा। इसे पाकर फिर पिछावर माना वाक्य रहेगा। तो ये ये पता नहीं, ये जो भोजन हम कर रहे हैं ना, सच्ची बात कह रहा हूँ, बड़ी कड़वी है, ये कब गले में फंस जाए। सामने प्रकट हो गए और भगवान की प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आओ, आप इस रथ पर बैठिए। उस रथ में युद्ध की सारी सामग्रियां दिव्य अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थी। 2 सारथी उन रथ को हाँक रहे थे। एक दूसरा रथ भी आ गया, एक भगवान कृष्ण के लिए और दूसरा भगवान बलराम के लिए। भगवान ने अपने लोक से वो दिव्य रथ मंगा लिए थे। संकल्प भगवान का सत्यम परम सत्य, सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य नियतम। भगवान का जो संकल्प है सत्य स्वरूप है, और भगवान जैसे मन में संकल्प करते हैं वैसे भगवान करते हैं। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, भैया जी देखो, यह आपका रथ है, इसमें आपके प्यारे आयुध, भगवान के आयुध कौन कौन से? हल, सूल, आप ऊंचे हैं, आप इस रथ पर सवार होकर के सबको सेना का संहार कीजिए। भगवान कृष्ण बलराम जी इस प्रकार आपस में विचार करके कवच धारण करते हैं, रथ पर सवार होकर के मथुरा से निकल पड़ते हैं। उस समय छोटी सी सेना उनके साथ चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण के रथ को हाँक रहे थे। दारुक, भगवान के साथी का नाम है दारुक, याद रखना। दारुक पूरी से बाहर निकल करके उन्हें अपना 5 जन्य शंख प्रदान कर दिया। भगवान ने 5 जन नाम का शंख फूंका और जैसे शंख की ध्वनि भगवान ने करी, ये भगवान शंख का 5 जन्य शंख भगवान का है। उसी सुनकर जरासंध की सेना का हृदय डर गया, थर्रा उठे। उन्होंने देखकर मग्न नरेश जरासंध ने कहा, कृष्ण तो अभी मेरा बच्चा है, केवल अकेले तुझसे लड़ने में मुझे लाज लगती है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा मेरे सामने से हट जा। हाँ बलराम, यदि तेरे मन में यह श्रद्धा हो कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है तो आ और मुझसे युद्ध कर। भगवान कृष्ण ने कहा, मर्दराज, जो सूरवीर होते हैं ना, वे तुम्हारी तरह डींग नहीं हारते, वे तो अपना बल और पौरुष दिखाते हैं। बड़ा भारी युद्ध हुआ महाराज। जब युद्ध हुआ तो उसी समय एक राक्षस और आया वहां, वो जरासंध का मित्र था। वो 23 अक्षरों सेना इकट्ठा करके महाराज हाजी बोलो कृष्ण भगवान की। बताओ कौन आएगा? काल यवन, बहुत अच्छा, वेरी क्या बात, मान में सब आप काल यवन आया महाराज। काल यवन ने कई सेना लेकर के इकट्ठा हो गया। वो जरासंध का मित्र था कि आओ हम तो युद्ध करेंगे, और कृष्ण हम तो मिल करके कृष्ण कहा, देखो इनकी सेना को मार दो, युद्ध छोड़ दो। भगवान ने सारी सेना नहस नहस कर दी और भगवान एक पर्वत पर जाकर के कूद गए। उस काल यवन ने उस पर्वत के चारों तरफ जो है ज्वलनशील पदार्थ डाल उसमें आग लगा दी, अपने आप ही वही जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, और वापस आ गया। और भगवान ने ऊपर से छलांग लगाई और वहां से बाहर आ गए। और जब
द्वारा युद्ध के लिए पुकारा, उसने फिर सेना इकट्ठी करी और भगवान के ऊपर आक्रमण करा। तो भगवान फिर दूसरी बार फिर भागे, तो भगवान का नाम वर्ण छोड़ भी पड़ा। तो भगवान आज कई काल यवन को ही समाप्त करना चाहते हैं, पर काल यवन को वरदान मिला हुआ है, वरदान को भी पूरा करना है। और भगवान को याद आया कि मेरे एक भक्त है, उसने भी वरदान मांगा हुआ है, उसका वरदान भी पूरा करना है। तो भगवान एक गुफा में जाकर के छुप गए और भगवान का पीछा करते करते काल यवन उसी गुफा में प्रवेश कर गया और उसने देखा कि एक आदमी सो रहा है, और जो आदमी सो रहा है यही कृष्ण होगा, क्योंकि इसने पीताम्बर